हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से एक नया प्रैक्टिकल लेकर के हम यहाँ बात करने वाले हैं और इस प्रैक्टिकल का नाम है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिकल है, टाइट्रेशन वाला प्रैक्टिकल के नाम से भी इसको जानते हैं कॉमनली हम। और इस प्रैक्टिकल में फ्रेंड्स हमें एक अननोन सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना होता है, उसकी स्ट्रेंथ और मोलैरिटी वगैरह। और इसमें एक गिवन होता है सॉल्यूशन जो कि यहाँ नॉन सॉल्यूशन होता है, जिसको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, प्राइमरी सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको इसके हमारे पास सॉल्यूशन जो है तैयार है, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, ये है मोहर साल्ट का। इसके अंदर मोहर साल्ट सॉल्यूशन मैंने M/20 सॉल्यूशन मेज़र करके रखा हुआ है ऑलरेडी। और ये है पोटाशियम परमैंगनेट। ये पिंक कलर का जो सॉल्यूशन होता है, यहाँ वायलेट कलर, पिंक कलर, तो ये कुछ सॉल्यूशन इस तरह से आपको देखने को डार्क पिंक लग रहा होगा या वायलेट कलर का देखने को लग रहा है। ये देखिएगा, ये है KMnO4। पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है, इसको हम किस फार्मूले से जानते हैं, KMnO4 से। और ये है फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फ्रेंड्स यहाँ इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है फेरस अमोनियम सल्फेट। ये है मेरे पास अननोन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स पोटाशियम परमैंगनेट, इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो एग्जामिनर को ही पता होती है या टीचर को पता रहती है, और ये आपको बता दी जाती है फेरस अमोनियम सल्फेट की। जनरली ज़्यादातर इस रिएक्शन के अंदर ऐसा ही होता है। तो KMnO4 की जो स्ट्रेंथ होती है ये हमें फाइंड आउट करनी होती है। और इसका जो ये पोटाशियम परमैंगनेट का है, इसका मोलैरिटी अभी एट प्रेजेंट ये वेरिएशन हो सकता है इसके अंदर। मैंने M/20 मोलैरिटी कितना है 1/20 इसमें लिया है, उसके लिए ये सॉल्यूशन बनाया हुआ है। तो और इसमें मैं और एक बात बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने फ्रेंड्स इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रखा हुआ है H2SO4, सो दैट ये इसको हाइड्रोलिसिस ना हो पाए, ये ऑक्सीडाइज ना हो। तो ये जो है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये KMnO4, ये कलरलेस सॉल्यूशन मोहर साल्ट। रादर देन इट, मोहर साल्ट के अलावा हम ऑक्सैलिक एसिड्स को लेकर के भी हम टाइट्रेशन करते हैं, तो वो भी अलग होगा। कोशिश करूंगा उस प्रैक्टिकल को भी मैं ये परफॉर्म करने की, लेकिन एट दिस मोमेंट मैं मोहर साल्ट वर्सेस KMnO4। तो फ्रेंड्स एक और बात बता देता हूँ, इनको हम क्या कहते हैं, रिडोक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रैक्टिकल भी होता है, ऐसा हम मानते हैं। और यहाँ पोटाशियम परमैंगनेट आपको वाइवा में पूछ सकते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट क्या होता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन सा, KMnO4, ये जो है पिंक कलर वाला। और ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट आप मान सकते हैं KMnO4 के अलावा जो दूसरा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ है रिड्यूसिंग एजेंट। तो ठीक है, तो अभी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ इसके लिए क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ हद तक। तो एक और है, ये आपके सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको। ये जो भी आप देख पा रहे हैं, ये पिपिट होती है फ्रेंड्स, ये देखिएगा, पिपिट बोलते हैं इसको। और ये पिपिट जो होती है हमें सॉल्यूशन, जो एक्यूरेट सॉल्यूशन देता है। मतलब कि अगर हम इससे पिपिट आउट करें तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो काफ़ी एक्यूरेट होती है। जैसे इसमें लिखा होगा, थोड़ा मैं दिखाने की कैमरा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 10 ml, तो 10 ml और यहाँ बोरोसिलिकेट लिखा हुआ है ग्लास का, तो ये होती है पिपेट। और ये एक्चुअली यहाँ यूज़ करेंगे इसको हम मोहर साल्ट को पिपिट आउट करने के लिए। मोहर साल्ट का हम 20 ml भी ले सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और 10 ml भी वॉल्यूम ले सकते हैं। और यहाँ क्या लगा हुआ ये देखिएगा, कहाँ तक इसको लेना होता है मेजरिंग के लिए। तो ये नेक में एक निशान लगा हुआ है, ये देखिए रिंग सा है, यहाँ तक ही हमें वो सॉल्यूशन लेना होता है। और ये इसकी नोजल है, एंड पॉइंट, ये देखिए कुछ इस तरह से होती है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो है, ये जो आपको ट्यूब सी दिख रही है,
इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरिट बोलते हैं फ्रेंड्स, इस चीज़ को ब्यूरिट। सॉरी, यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ, ये है ब्यूरिट। और इस ब्यूरिट के अंदर हम ऐड करेंगे क्या, KMnO4। तो इसमें क्या करेंगे हम, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन ब्यूरिट में लेना होता है, और इसको जिसमें एडजस्ट करना है ब्यूरिट को, इसको हम ब्यूरिट स्टैंड कहते हैं। तो ये देखिएगा, ये है ब्यूरिट स्टैंड, और इसका एक नोजल एंड पॉइंट होता है, ये देखिएगा, ये है इसका नोजल, और ये हमें ऑन ऑफ करने का, जैसे कॉर्क होता है उसी तरह ऑन ऑफ करते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन आउटलेट में जाता है, एज ए आउटलेट यहाँ काम करता है। तो इसके अंदर हम KMnO4 सॉल्यूशन डालते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो फ्लास्क होता है, ये आप देख रहे हैं, ये मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें किस केस में, ये होता है कॉनिकल फ्लास्क, इसको कहा जाता है कॉनिकल फ्लास्क। तो इसके अंदर हमने क्या लेना है, 20 ml या 10 ml भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है ये कौन सा, मोहर साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ मोहर साल्ट, जो कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। तो उसके लिए हमें पिपेट की ज़रूरत पड़ेगी 20 ml मेज़र करने की। तो ये 10 ml है फिलहाल मेरे पास। तो 2 बार मैं क्या करूँगा, यहाँ कोशिश करूँगा कि इसको 20 ml सॉल्यूशन हम कॉनिकल फ्लास्क में लें और टाइट्रेट करें, फिर अगला जो स्टेप होगा उसको फॉलो करेंगे। और ये काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको पिपेट आउट करना, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है उसके ऊपर डिपेंड है कि हम कितने जल्दी इसकी हैंडलिंग कर सकते हैं, कितना जल्दी पिपेट आउट कर सकते हैं, या कोई दूसरे इसके पार्ट होते हैं उसको परफॉर्म कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर प्रैक्टिस। तो उसके लिए हमें पिपेट कहाँ डिप करनी होगी, इस फ्लास्क में, जिसके अंदर क्या रहेगा, मोहर साल्ट रहेगा। तो ये मैं कोशिश करूँगा, शायद मेरा फेस तो नहीं आएगा वीडियो में, लेकिन आप समझ जाना कि मैंने पिपेट आउट किया है। और ये देखिएगा, सॉल्यूशन मैंने इसमें ले लिया है, और ये बीकर था, और लेकिन अभी ये पूरा वैल्यू नहीं दिखा रहा है, वेट करिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल से कैमरा सेट हुआ है, उसके लिए काफ़ी टाइम लग गया। और ये देखिएगा, इसको मैंने सॉल्यूशन को पिपेट आउट किया है और इस एरो तक लेके गया हूँ। हम आपको भी यही करना है। और लेकिन ये दिक्कत ये है कि ये 10 ml का हमारे पास एपरेटस है, 10 ml का ही पिपेट है, तो 20 ml के लिए मुझे 2 बार करना होगा। तो ये देखिए, लगभग ये निशान जो है इसके आसपास मुझे वैल्यू को मेंटेन करना होता है। और अभी जो है इसको कॉनिकल फ्लास्क में मैंने ले लिया है, और ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, और यहाँ जो एरो है, रिंग है, यहाँ तक ये सॉल्यूशन ले लेना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने पिपेट जो है
ले लिया है और इसमें सॉल्यूशन भी बहुत मुश्किल से फिल हुआ है लेकिन हो गया। और इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क में ऐड कर देते हैं, सो दैट हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम होगा मोहर साल्ट का वो हो गया 20 ml। तो बिकॉज हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल हमें सावधानी से ही करना होता है सब कुछ। 20 ml ये देखिएगा। और अभी हमें ब्यूरेट में KMnO4 का सॉल्यूशन भी फिल करना है, बहुत सारा टास्क है, तो करते हैं। तो मैंने ब्यूरेट स्टैंड के साथ ब्यूरेट को एडजस्ट कर दिया है ऑलरेडी, और ये फनल आपके सामने है और ये बीकर जिसके अंदर KMnO4 है। तो अभी जब इसको कर रहे हैं तो इसको हम ध्यान से देखेंगे नोजल ओपन तो नहीं रह गई, और ये देखते हैं, ऐड करते हैं स्लोली केयरफुली। और ये देखिएगा इसको 0 तक वैल्यू एडजस्ट करेंगे। तो अभी जो है इसको अपर एंड तक फिल कर लेते हैं। ये देखिएगा एक्सेस में ले लिया मैंने, और यहाँ से विद द हेल्प ऑफ नोजल इसकी वैल्यू को हम एडजस्ट करेंगे। ये देखते हैं, और जब हम इसको फिल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि बबल ना रह जाएं, अदरवाइज जो वैल्यू होती हैं वो फ्लक्चुएट कर जाती है। और ये देखते हैं इस नोजल को भी ओपन करके क्या होता है। ये देखिएगा 1 बाई ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट ही करना होता है, स्लोली स्लोली। वेट करिए। और अभी वैल्यू मैं 0 एडजस्ट करूंगा। ये देखिएगा इसी के साथ ये जो हिस्सा है 0 नहीं हुआ, इसको 0 करेंगे। वेट करिए। ये देखिएगा वो थोड़ा सा कम हुआ। और फ्रेंड्स यहाँ मैं एक और इन्फॉर्मेशन बताता चलूँ कि इसका जो मेनिस्कस होता है KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का, ये अपर मेनिस्कस हम इसको देखते हैं। कलरफुल जो सॉल्यूशन होता है उसका हम अपर देखते हैं, और कलरलेस का जो मेनिस्कस देखा जाता है वो लोअर एंड होता है। तो ये अपर एंड पे 0 एडजस्ट करना होता है। दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन द वाइवा एग्जाम 2। तो यहाँ देखिए ये 0 से 0 ml होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब हम इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये लगभग कहाँ तक होगा, ये 50 ml तो होता है। ये देखिएगा 50 ml लिखा हुआ है। और हम अब क्या करने वाले हैं, प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली ये जो हमने 20 ml सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है कॉनिकल फ्लास्क में, इसको हम ब्यूरेट स्टैंड में इस तरह से कुछ रखेंगे। ये देखिएगा। और फिर इसका भी ध्यान रखेंगे कि ये 90 डिग्री एंगल थोड़ा सही बनाएं, क्योंकि हमारा जो ब्यूरेट स्टैंड भी बिल्कुल सही होना चाहिए, सही पोजीशन में होना चाहिए, सो दैट हमारी जो वैल्यू है वो उसमें कहीं पे भी कोई समस्या ना रहे। तो आई थिंक फ्रेंड्स एवरीथिंग इज़ ओके। और अब हम इस नोजल को ओपन करेंगे, और स्लोली ही करना है सब कुछ, फास्ट बिल्कुल भी नहीं करना, और इसको धीरे धीरे हिलाते रहेंगे। ये देखिएगा ये जो एंड है ये धीरे धीरे आपको शेक करना है। और यहाँ एक एंड पॉइंट आएगा। एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये भी वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड पॉइंट का मतलब है कि जहाँ रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और एक क्वेश्चन और आता है कि भाई यहाँ जो इंडिकेटर होता है उसमें पोटाशियम परमैंगनेट का क्या रोल है। तो पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 जो होता है फ्रेंड्स, ये एज
ये सेल्फ इंडिकेटर यहाँ ट्रीट होता है। तो ये देखिएगा धीरे धीरे हम रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फ्रेंड्स। ये साथ के साथ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, साथ के साथ कैमरा होल्ड और कमेंट्री बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है और यहाँ छोटी सी गलती का मतलब होता है बहुत बड़ी समस्या केमिस्ट्री में स्पेशली। और ये देखिएगा इसको हम शेक करते रहना है और ये देखिएगा मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। आपको जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करना होगा इतना फास्ट नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और कोई भी नोजल में बबल्स नहीं होने चाहिए, मेक श्योर। और अभी ये कलरलेस सॉल्यूशन है, ये देखिएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कलरलेस सॉल्यूशन थोड़ा सा पिंक कलर का हो जाएगा, तो एंड पॉइंट यहाँ होगा रिएक्शन का कलरलेस टू पिंक। तो ये देखिएगा और साइड में भी टच नहीं करना है, धीरे धीरे करना है सारा कुछ। और इसकी वैल्यू को भी ध्यान में रखना है कि कितनी वैल्यू आ गई है। ये देखिएगा ये 13-14 के लगभग अभी आ रही है, देखते हैं कितनी वैल्यू आएगी। ये देखिएगा अब और इस नोजल के ऊपर और इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना ही पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। और ये देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा पिंक कलर लगभग आ चुका है, बहुत ज़्यादा हो गया। ये देखिएगा और ये इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्शन हैज़ बी कंप्लीटेड। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा रिएक्शन कंप्लीट हो गई है लगभग। और ये है कलर। ये जब एग्ज़ामिनर आता है तो बिल्कुल इस कलर के ऊपर उसकी नज़र रहती है कि बच्चों का जो प्रैक्टिकल है वो इस कलर का, पिंक कलर का आया या नहीं। और ये वैल्यू हमें एग्ज़ामिनर को चेक करवानी होती है कि हमारे पास जो वैल्यू है इस ब्यूरेट में वो कितनी वैल्यू पे कलरफुल दिखाया, मतलब पिंक कलर आया ये रिएक्शन में, तो ये दिखाना होता है। तो मैं आपको फ्रेंड्स बता देता हूँ, ये मेरे पास ये ब्यूरेट था और इस ब्यूरेट में लगभग ये 18, 19 वेट करिए, ये देखिए ये 19 के आसपास वैल्यू दिखा रहा है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि KMnO4 की जो वैल्यू होती है वो अपर मेनिस्कस उसका हम देखते हैं, अपर वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि ये क्या है, कलरफुल है KMnO4। और अगर इसके बदले कोई यहाँ ब्यूरेट में कलरलेस सॉल्यूशन होता है तो हम उसका लोअर मेनिस्कस देखते हैं। और ये जो 19 पॉइंट वैल्यू जो भी आएगी आप जब परफॉर्म करेंगे, वो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 होगा। तो वो वॉल्यूम किसका होगा, KMnO4, जो कि 19 पॉइंट समथिंग आएगी। और वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी, इसमें 20 ml डाला है, ये आपको पता होगा। ये देखिएगा अभी भी कुछ रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड ही है। तो अब इसको शेक करने के बाद भी ये कलर में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है फ़िलहाल, और बाद में तो चेंज होता रहेगा। और ये देखिएगा तो लाइट पिंक रखना है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास एक प्रैक्टिकल पार्ट एक्सपेरिमेंट। तो ये बहुत कुछ इसमें
हमें ध्यान रखना होता है, सॉल्यूशन कैसे तैयार करें, कितनी एक्यूरेसी से करें, कब क्या ऐड करना है, और साथ के साथ इसकी कैलकुलेशन वाला पार्ट को भी हमें बताना होता है। काफ़ी ये मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर एक्सपेरिमेंट होता है प्रैक्टिकल का। एग्ज़ाम के दिनों में ये हमें पहले ही, जैसे एग्ज़ाम होता है तो पहले ही ज़्यादातर कोशिश ये होती है, या तो हमें सॉल्ट की एनालिसिस करनी होती है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की, या सेकेंडली साथ में ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का ये प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो अगर आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे फ्रेंड्स, उसके लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।